अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तस्मऊ लिहादिल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे अंबिया के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। जब नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तो उससे मुतासर होकर नजाशी ने कहा कि जो कुरैश के सफ़ीर हैं वो मेरे मुल्क से निकल जाएं। मैं कभी भी आप लोगों के हवाले मैं इन मुसलमानों को कभी भी आप लोगों के हवाले नहीं कर सकता। चनाचे ये डांट खाने के बाद कुफ़ार का जो वफ़द था वो साइड पे हो गया, वहाँ से चला गया। तो जब वो वहाँ से चले गए तो अमर बिन आस जो अभी तक मुसलमान ना हुए थे, उन्होंने कहा, अपने साथी अब्दुल्ला बिन रबीहा से कहा कि अब्दुल्ला, कल मैं एक ऐसी बात लाऊंगा जो इन मुसलमानों की जड़ काट के रख देगी। तो अब्दुल्ला बिन रबीहा ने कहा कि अमर, नहीं, ऐसा मत करो। अगरचे वो हम एक दूसरे के मुखालफ हैं, लेकिन वो हमारे ही कौम और कबीले के लोग हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमर बिन आस अपनी बात पर अड़े रहे। तो अमर बिन आस ने नजाशी के दरबारियों को इत्माद में लिया और ने कहा कि हमें एक मौका और दिया जाए, हम बादशाह से कुछ कहना चाहते हैं। तो इस तरह दरबारियों की वसातत से नजाशी ने एक दफ़ा फिर अमर बिन आस को और अब्दुल्ला बिन रबीहा को बुलाया कि अब क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो लोग हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में बड़ा गलत नज़रिया रखते हैं। तो नजाशी ने ये सुनकर कहा कि मुसलमानों को हमारे सामने पेश किया जाए। चनाचे नजाशी के कहने पर मुसलमानों को दरबार में पेश किया गया। तो नजाशी ने फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि बताया जाए कि तुम्हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया है। जिस पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए बादशाह, हम ईसा के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। यानी ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं और उसकी रूह हैं, और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी पाकदामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अलका किया था। जब नजाशी ने ये देखा सुना तो उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा कि खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तिनके के बराबर भी बढ़कर ना थे। जो तुमने कहा है वो बिल्कुल हकीकत है। जब नजाशी ने ये बात कही तो जो नजाशी के दरबारी थे उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया, लेकिन नजाशी ने इसका कोई असर ना लिया। इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा कि तुम जाओ
तुम मेरी कलमरो में हो, मेरी हुकूमत में हो, मेरे अमान में हो, यहाँ तुम्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, तुम जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ पियो, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा तो हम उसको उसकी सज़ा देंगे। लिहाजा तुम्हें मेरी हुकूमत में किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और अपने दरबारियों से कहा माफ़ कीजिएगा कि अपने दरबारियों से कहा कि इन लोगों ने जो आपको तोहफे और हदिये दिए थे वो सब इनको वापस कर दो और इनको मेरे मुल्क से निकाल दिया जाए। चनाचे उन्होंने उनके तोहफे तहफ़े वापस किए और उनको वहाँ से निकाल दिया। तो इस तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वहाँ हिजरत करने वाले मुसलमानों में मौजूद थीं, उन्होंने इस वाक़ये को बयान किया। वो कहती हैं कि इसके बाद वो दोनों अपने हदिये लिए बेआबरू होकर वहाँ से चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में अच्छे पड़ोसी के ज़ेर साया मुकीम रहे। बहरहाल मुशरिकीन की ये जो चाल थी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और उनको समझ आ गया कि हम अपने ज़ेर साया अपने दरमियान रहने वाले मुसलमानों पर तो कोई भी रवैया इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी मुसलमान को तंग नहीं कर सकते। तो जब ये सूरत हाल बनी, उनके लिए हर किस्म के ऑप्शन ख़त्म हो गए, तो अब उन्होंने एक और ज़ाविये से सोचना शुरू कर दिया जो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का था। और वो ये था कि या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तबलीग से बज़ोर ताकत रोक दें, तो या फिर माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रास्ते से हटा दिया जाए, उनके वजूद का ही सफाया कर दिया जाए। लेकिन दूसरी सूरत जो थी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने वाली, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और वो मुश्किल इसलिए थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के ज़ेर कफ़ालत थे, ज़ेर साया थे, वो उनकी पनाह में थे और उनका बहुत ज़्यादा वहाँ असर रसूख था। कोई भी वहाँ अबू तालिब को एतमाद में लिए बगैर इस किस्म का काम नहीं कर सकता था। तो इस तरह उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि अबू तालिब से मिला जाए और उनके साथ दो दो हाथ किए जाए। तो इस तरह कुरैश ने एक वफ़द तरतीब दिया जो अबू तालिब के पास आया और उन्होंने उनसे आके कहा कि ए अबू तालिब, आप हमारे अंदर इज़्ज़त और शरफ़ और अदाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की है कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें कि हम उसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आबा अजदाद को वो गालियाँ देता है, हमारी अक्ल व फ़हम और फ़रासत को हमाकत ज़दा करार देता है और हमारे ख़ुदाओं की ऐब चीनी करता है। इसलिए आप उसको रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि हम में से एक फरीक का सफाया होकर रह जाएगा। ये चूँकि एक बहुत बड़ी बात थी, तो इस ज़बरदस्त धमकी का अबू तालिब पर बहुत ही असर हुआ। तो उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को बुलाया और कहा कि अब दीजिए, इस तरह मेरे पास कुरैशी मक्का या मक्का के सरदार आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ ये बात की है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, लिहाजा तुम मुझ पर और ख़ुद पर रहम खाओ और अपने काम को छोड़ दो। तो उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा जान, उस खुदा की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे
दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद को रख दिया जाए तो मैं फिर भी अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि मैं इस राह में, अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप उठकर वहाँ से जाने लगे। जब आप उठे तो अबू तालिब ने उसे रोका और कहा कि अब दीजिए, तू परेशान ना हो, मैं दिलो जान से तेरे साथ हूँ, जा, जो तेरा जी चाहता है तू कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद मैं आपको इस मामले में कभी भी नहीं रोकूंगा। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से उठकर आ गए। तो जब ये सारी सूरत हाल बन गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को जारी रखा। तो क्रैश ने ये महसूस कर लिया कि हमारी इस धमकी का अबू तालिब ने कोई असर नहीं लिया। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को ज़ोर शोर से जारी रखे हुए हैं। तो उन्होंने अपना पैंतरा बदला और एक और अंदाज से अबू तालिब के पास आए और उन्होंने कहा कि ए अबू तालिब, वो अपने साथ वलीद बिन मुगीरा के लड़के को लाए, जो एक नौजवान था, उसका नाम उमर था, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उन्होंने अबू तालिब से कहा कि ए सरदार, हम आपको ये पेशकश करते हैं कि इस लड़के को आप रख लें, अपना बेटा बना लें, और जो आपका भतीजा है आप उसे हमारे हवाले कर दें ताकि हम उसको कत्ल कर सकें। जो वो कहता है वो हम सुन नहीं सकते, और यही इंसाफ की बात है। तो अबू तालिब ने कहा कि ए लोगों, तुम मेरे साथ कैसे इंसाफ की बात करते हो कि मेरे बेटे को मुझसे ले रहे हो, तुम उसे कत्ल करो, और अपना बेटा मुझे दे रहे हो कि मैं उसे पालूं पोसूं। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे को हाथ में नहीं लगा सकते, मैं अपने बेटे की हर तरह से हिफाजत करूँगा। तो इस तरह जब अबू तालिब ने उनको ये जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ए अबू तालिब, हमने आपको गलत नहीं कहा, ये आपके और मोहम्मद के फ़ायदे की बात है, ये आपके फ़ायदे की बात, आपकी और हमारी फ़ायदे की बात थी जिसे आप समझे नहीं हो। तो अबू तालिब ने बहरहाल इस बात को नामंजूर किया और उनको वहाँ से निकाल दिया। इस तरह वो नाकाम और नामराद होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम इसको अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।